Hello students, how are you? I am Neelam, your English teacher. लास्ट ऑडियो में हमने हमारा सेकंड लेसन डिस्कस किया था जिसका नाम था ट्रेजर मैप। तो बच्चों आज हम अपना थर्ड लेसन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम सबसे पहले बिग आइडिया डिस्कस करेंगे, उसके बाद समरी और फिर हम लेसन को रीड करेंगे। हमारे थर्ड लेसन का नेम है आइस स्केटिंग। जैसा कि आप सब जानते हो, आइस स्केटिंग के लिए कुछ इस तरह के शूज़ यूज़ किए जाते हैं। द बिग आइडिया बिहाइंड द स्टोरी इज़ फॉलो क्वेश्चन व्हेन पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पोर्ट और एन एक्टिविटी। जब भी आप किसी स्पोर्ट या एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। अब हम लेसन की समरी शुरू करते हैं। ये स्टोरी है 3 बच्चों की जिसमें जो और अमी बहनें हैं और उनका फ्रेंड है लोरी जो उनके पड़ोस में रहता है। एक बार वो तीनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि अगर रिवर पर बर्फ़ जमी हुई होगी तो वो वहाँ पर स्केटिंग करेंगे। लेकिन जो आइस है वो मिडल से थिन होती है और अमी उस कोल्ड वाटर में गिर जाती है और फिर किसी तरह जो और लोरी अमी को बाहर निकालते हैं और उसको घर लेकर जाते हैं। घर पर अमी की मदर उसका ध्यान रखती हैं और जब वो सो जाती हैं तो वो जो को भी अपने पास बुलाती हैं और उसके चोट लगे हुए हाथों पर बैंडेज लगाती हैं। Now come to the story. Joe and Ami were sisters. Their friend Lori lived next door to them. The three children always played together. One winter, the three children decided to go to the river. If the river was frozen, they wanted skate on it. जो और अमी बहनें थी और उनका दोस्त लोरी उनसे अगले ही घर में रहता था। वो तीनों बच्चे हमेशा एक साथ खेलते थे। एक बार सर्दियों में उन तीनों बच्चों ने डिसाइड किया कि वो रिवर पर जाएंगे और अगर रिवर पर बर्फ़ जमी हुई होगी तो वो वहाँ पर स्केटिंग करना चाहते थे कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ पर स्केटिंग करेंगे। जो एंड लोरी, द टू ओल्डर चिल्ड्रन, ran ahead of Ami. It was not far from the river, but both were ready before Ami reached. Lori did not see her coming. He was carefully skating along the shore, checking to see if ice was thick enough to skate on. He shouted, I am going on the first band to see if it's all right before we begin to race. जो और लोरी, जो कि 2 बड़े बच्चे थे, वो अमी से आगे दौड़ जाते हैं। वह रिवर से बहुत दूर नहीं थे, लेकिन अमी वहाँ पर पहुँचते उससे पहले वो रेडी भी हो चुके होते हैं स्केटिंग के लिए। लोरी ने अमी को आते हुए नहीं देखा और वह बहुत ही ध्यान से, सावधानी से किनारों पर स्केटिंग कर रहा था और ये भी चेक कर रहा था कि क्या जो आइस है वो स्केट करने जितनी थिक है या नहीं है। और फिर वो शाउट करता है कि मैं पहले मोड़ तक जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, कि हम रेस स्टार्ट करें उससे पहले मैं चेक कर लेता हूँ। अमी saw Lori skate away, looking like a young Russian in his furry coat and cap. Joe was skating nearby. She heard Ami panting after her run. Ami was stamping her feet and blowing on her fingers as she tried to put her skates on. Joe didn't turn around and went slowly zigzagging down the river after Lori. As Lori turned the bend, he shouted back, Keep near the shore, the ice is thin in the middle. अमी लोरी को स्केट करते हुए देखती है दूर से और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई रशियन स्केटिंग कर रहा हो। जो लोरी था उसने फर वाला कोट और कैप पहनी हुई थी और उसे इस तरह से लगा कि जैसे कोई यंग रशियन वहाँ पर स्केटिंग कर रहा हो और जो भी उसके पास ही स्केटिंग कर रही थी। उसने जो ने अमी की आवाज़ भी सुनी हाँफते हुए कि उसके पीछे आ रही हो और जो अमी है वो अपने पैरों को पटकते हुए अपने फिंगर्स पर ब्लो करते हुए स्केट्स को पहनने के लिए ट्राई कर रही थी।
जो वापस नहीं मुड़ी और धीरे धीरे वो उस मोड़ से नीचे उतरने लगी लोरी के पीछे पीछे। और जैसे ही लोरी ने बैंड की तरफ टर्न किया तो उसने शाउट किया, आवाज़ लगाई कि किनारे के पास ही रहना, मिडल में आइस थिन है। जो बर्फ़ थी वो किनारों से तो थिक थी लेकिन मिडल में कैसी थी, थिन थी। जो हर्ड बट अमी वॉज टू फार अवे टू हियर हिम। जो लुक्ड बैक एंड सा अमी स्टार्ट स्केटिंग एंड थॉट शी मस्ट हैव हर्ड। जो स्टार्टेड टू स्केट टुवार्ड्स द बैंड। जो ने सुन लिया लेकिन अमी नहीं सुन पाई क्योंकि वह बहुत दूर थी लोरी को सुनने के लिए। जो पीछे की तरफ देखती है और उसने देखा कि अमी स्केटिंग कर रही है एंड थॉट, वो सोचती है कि उसने भी सुन लिया होगा। तो जो है वो भी मोड़ की तरफ स्केटिंग करना शुरू कर देती है। लोरी हैड स्केटेड राउंड द बैंड एंड जो वाज जस्ट एट द टर्न। जो लोरी है वो तो मोड़ के पास स्केटिंग कर रहा है और जो भी वहाँ पर पहुँचने वाली है। अमी स्टार्टेड टू स्केट टुवार्ड्स द स्मूथर आइस इन द मिडल ऑफ द रिवर। सडनली जो स्टॉप्ड एंड स्टूड स्टिल। जो turned around just in time to see Ami fall. The thin ice broke with the crash and there was a splash of water. Joe heard Ami scream loudly. Ami स्मूदर आइस की तरफ स्केट करना स्टार्ट कर देती है। रिवर के मिडल में जो आइस थी वो कैसी थी, स्मूदर थी, और अमी उसी तरफ स्केटिंग करना शुरू कर देती है। और अचानक से जो रुकती है और वहीं खड़ी हो जाती है। और जैसे ही वो मुड़कर देखती है तो क्या देखती है कि अमी गिर रही थी। जो थिन आइस थी मिडल में वो एक क्रैश के साथ, एक आवाज़ के साथ टूट गई। और वहाँ पर पानी, जैसे पानी में हम कोई चीज़ गिराएंगे तो उसके छींटे दूर तक जाते हैं ना, ऐसे ही जैसे अमी उस पानी के अंदर गिरी तो दूर तक पानी उठा, पानी के छींटे उठे। और जो ने अमी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी। जो ट्राई टू कॉल लोरी बट हर वॉइस वॉज गॉन। जो ने लोरी को आवाज़ लगाने की कोशिश की लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी आवाज़ चली गई हो। शी ट्राई टू रश फॉरवर्ड बट हर फीट सेम्ड वीक। उसने आगे की तरफ दौड़ने की कोशिश की लेकिन ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके पैर कमज़ोर पड़ गए हों। शी कुड ओनली स्टैंड स्टेयरिंग विद अ टेरर स्टिकन फेस एट अमीज ब्लू हुड ओवर द वाटर। वह सिर्फ खड़ी रह पा रही थी और पानी के ऊपर जो अमी के ब्लू हुड वाली कैप दिखाई दे रही थी तो डरे हुए फेस से लगातार उसकी तरफ देखे जा रही थी। सडनली लोरी शाउटेड, ब्रिंग अ रेल फ्रॉम द फेंस क्विक क्विक। अचानक से लोरी आवाज़ लगाता है, शाउट करता है कि जल्दी से बाढ़ से एक छड़ निकाल कर लाओ। For the next few minutes, Joe blindly did what Lori said. Lori was lying flat on the ice, holding Ami up with his arm and hockey stick. Joe dragged a rail from the fence. Together they pulled Ami out, who was more frightened than hurt. और अगले कुछ मिनटों तक जो ने वही किया जो कि लोरी ने उसको करने को कहा। लोरी बर्फ़ के ऊपर फ्लैट लेटा हुआ था और उसने अमी के आर्म को हॉकी स्टिक की हेल्प से पकड़ा हुआ था। और जो भी फैंस के जो छड़ लेकर आई थी उसको अमी तक पहुंचाती है और उसे खींचने में हेल्प करवाती है। और दोनों मिलकर अमी को बाहर निकाल लेते हैं, जो कि चोट लगने की बजाय डरी हुई ज़्यादा थी। अमी को चोट ज़्यादा नहीं लगी थी लेकिन वह बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वी मस्ट टेक हर होम एज फास्ट एज वी कैन। लेट्स रैप आवर वार्म थिंग्स अराउंड हर वाइल आई टेक ऑफ हर स्केट्स, सैड लोरी। ही wrapped his coat round Ami and pulled at the straps of Ami's skates. तो लोरी कहता है कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी हमें इसे घर लेकर जाना चाहिए और जो भी गर्म चीज़ें हैं हमारे पास वो अमी के ऊपर ढक देनी चाहिए। और जब तक मैं इसके स्केट्स उतार देता हूँ। और वो अमी के ऊपर अपना कोट ढक देता है और उसके
स्केट्स के स्ट्रैप को खोल देता है। शिवरिंग, ड्रेपिंग एंड क्राइंग, दे गोट अमी होम। मिसिज मार्च, द मदर ऑफ द गर्ल्स, opened the door. Lori told her what had happened. Mrs. Mark calmly took care of Ami. Soon Ami fell asleep, wrapped up in blankets before a hot fire. All this time Jo ran about with her clothes dirty and her hands cut and bruised by the ice and rails. When Ami was comfortably asleep, Mrs. March called Jo and began to bandage the hurt hands. तो कांपते हुए, रिसते हुए, रोते हुए वो अमी को घर ले आते हैं। मिसेस मार्च, जो कि उन लड़कियों की मदर हैं, वो दरवाज़ा खोलती हैं। उन्होंने दरवाज़ा खोला और लोरी उन्हें बताता है कि क्या क्या हुआ। और मिसेस मार्च बहुत धैर्य से अमी का ध्यान रखती हैं और जल्दी ही अमी सो जाती है और वो गरम आग के आगे अमी को लेटाकर उसके ऊपर कंबल ढक देती हैं। और तभी जो आती है दौड़कर, और उसके जो क्लोथ्स थे वो डर्टी हो चुके थे, उसके हैंड्स पर कट लगे हुए थे, क्योंकि जब उसने फैन से रेल को निकाला, आइस से अमी को निकाला, तो उसके हाथों पर भी चोट लग गई थी। और जब अमी आराम से सो गई थी तो मिसेस मार्च ने जो को बुलाया और उसके चोट लगे हाथों पर बैंडेज लगाई। आर यू श्योर शी इज़ सेफ? विस्पर्ड जो, लुकिंग एट अमीज हेड विच शोड अबव द ब्लैंकेट्स। क्वाइट सेफ डियर, शी इज़ नॉट हर्ट एंड वुडंट इवन कैच ए कोल्ड। I think you and Lori did not right thing. You and Lori did the right thing by covering her in warm clothes and getting her home quickly, replied her mother cheerfully. तो वो धीरे से अपनी मदर से पूछती हैं, अमी की तरफ देखते हुए, जिसका चेहरा उसको कंबल के ऊपर से दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा जो है ना कंबल से बाहर था। तो वो अपनी बहन की तरफ देखते हुए अपनी मदर से पूछती है, क्या अब वो ठीक है? तो मदर उसको बताती है कि हाँ, अब काफ़ी ठीक है, उसको चोट नहीं लगी है, यहाँ तक कि ठंड भी नहीं लगी है। और मुझे लगता है कि तुमने और लोरी ने बिल्कुल सही किया कि उसको वार्म क्लोथ से कवर कर दिया और जल्दी से घर ले आए। उसकी मदर खुश होते हुए कहती है, वी विल नेवर गो स्केटिंग अगेन, सैड जो। लेकिन जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और वो कहते कि अब हम कभी स्केटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। डैट्स नॉट राइट, सैड मिसिज मार्च, यू शुड जस्ट टेक केयर ऑफ ईच अदर व्हेन यू गो आउट टू प्ले। लेकिन मिसिज मार्च कहती हैं कि यह सही नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी तुम खेलने के लिए जाओ बाहर तो तुम्हें एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी आइस स्केटिंग। इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे हमें सीखने को मिलता है कि जब भी हम कोई गेम खेल रहे हो तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएं या जो कुछ भी बताया जाए वो ध्यान से सुनना चाहिए। अब देखो, लोरी ने बताया कि जो आइस है वो थिन है मिडल से, तो आगे मत आना, कॉर्नर पर ही रहना। लेकिन जो ने सुन लिया और अमी ने नहीं सुना। जो ने खुद से ही एज्यूम कर लिया कि अमी ने भी सुन लिया होगा। तो इस तरह की लापरवाही नहीं करनी चाहिए खेलते टाइम। वन मोर थिंग बेटा, 1 मई को आप लोगों का लेसन 2 का टेस्ट हुआ था और सिर्फ 15 to 20 स्टूडेंट्स ने ही उसकी PDF मेरे साथ शेयर की और बाकी बच्चों ने नहीं भेजी है। तो आप सब से रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई टेस्ट हो तो रफ नोटबुक में वो वर्क करना है और फिर उसे शेयर करना है। ओके, थैंक्स, बाय बाय।